संजोग ऐसा था, दुर्योधन में अर्जुन में तो तनातनी थी, देखना नहीं चाहते थे, लेकिन मदद लेने संजोग से एक ही दिन दोनों पहुंच गए। उसमें भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। जब जगे तो दुर्योधन उनके सर की तरफ बैठे और अर्जुन पैर की तरफ बैठे। अर्जुन उनको मानते थे और दुर्योधन तो अहंकारी आदमी है, इनके पैर की तरफ सर की तरफ डट कर बैठे राजा मानकर। भगवान के ने पहले अर्जुन को देखा, कहा क्या चाहते? दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया, हमारी सुनिए, पहले हमारा नंबर लगेगा। मैं पहले से आकर के बैठा हूँ इधर पीछे आपकी। कहा ठीक है, कहा दोनों मांग लो, ये तो मेरा दो भाग है, एक मेरी मैं और एक मेरी सेना। इसी नारायणी सेना का एक डिवीजन, एक टुकड़ा, उन्होंने महाभारत में लड़ने के लिए दुर्योधन के सब मारे गए थे। कौरव दल में केवल 3 आदमी बचे थे। 55 लाख की, जिसको 18 अक्षरी कहते हैं। 7 अक्षरी पांडवों की, 11 अक्षरी कौरवों की। जब युद्ध 18 दिन में समाप्त हुआ तो 55 लाख, आधुनिक गणित में इसकी गिनती 55 लाख बैठती है। 18 अक्षरी उस समय की गणित थी। ये 5000 साल पहले की कथा, आज इसकी गणित बनती है 55 लाख। 55 लाख भी बहुत होता। 55 लाख योद्धा, जनता नहीं। उस युद्ध में जनता, स्त्री बच्चे नहीं, बूढ़े जवान नहीं, सारी पलटी पावर। 55 लाख धरती के छठे छठाए वीर, केवल 18 आदमी को छोड़कर सब कुछ भाग भी गए थे डर के मारे। जो भाग गए उनका आता पता तो नहीं मिलता, लेकिन 55 लाख खत्म हो गए। 3 कौरव दल में बचे थे, 15 पांडव दल में बचे थे। भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना भी कौरव दल में जो लड़ी सब मारी गई। उनकी नारायणी सेना तो द्वारिका में और बची ही थी। वही जदवंशी लोग बाद में फिर आपस में लड़ करके मर गए। उन्हीं की नारायणी सेना फिर आपस में द्वारिकापुरी में झगड़ा हो गया उन लोगों का, जिसको आप जदुवंशियों के विनाश के नाम से जानते हो। वो आपस में ही लड़ करके लोग मर गए। लेकिन कुल मिलाकर के उसी नारायणी सेना की नकल करके मैनपुरी एटा इटावा में यादवों ने अपनी नारायणी सेना बना दिया। दोनों सेनाएं आमने सामने आ गई, मोर्चा बना दिया। आगरा, कुरुक्षेत्र का मैदान आगरा बना गया। उत्तर प्रदेश और राजस्थान का बॉर्डर। राजस्थान से चली करणी सेना, मैनपुरी एटा इटावा से चली नारायणी सेना। दोनों सेना आमने सामने, यादव और ठाकुर। ये तो समझो भगवान की जो भी मौज, गुरु महाराज की मौज। तब तक भारत पाकिस्तान की लड़ाई करी। अरे कहा छोड़ो नारायणी, करणी सेना पाकिस्तान आग दिखा रहा, उससे लड़ना। ये जातियों का दंड कराओगे। भारत में अगर गिर युद्ध करा दोगे, भारत को गुलाम होने में देर लगेगी। रे लड़ना पाकिस्तान से है, हमको आपको लड़ना चीन से है। 2 दुश्मन परमाणु बम लेकर के हमको आग दिखा रहे हैं, और आप यहाँ यादव ठाकुर लड़ने जा रहे हो। आपकी अकल बुद्धि खत्म हो गई। गृह युद्ध करोगे मतलब क्या निकलेगा? अगर 10-20 यादव ठाकुर उस दिन आगरा में मर गए होते, यादव ठाकुरों का झगड़ा भारत में खड़ा हो जाता। भारत कितना कमजोर हो जाएगा यादव ठाकुर की लड़ाई में, सोचा कभी? आज भी मल्टी पावर में सबसे बड़ी सहभागिता, सबसे बड़ा योगदान यादव ठाकुर का है। मल्टी में जहाँ भी देखोगे मल्टी पावर वैसे, और भी है, जाट रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, गुजर हैं, सभी जातियों के लोग फौज में रहते हैं। लेकिन मल्टी में बहुत बड़ा योगदान आज भी यादव और ठाकुर का माना जाता है। आपको पाकिस्तान भारत से लड़ना, आप यहाँ यादव ठाकुर लड़ करके जदवंशियों की तरह मरोगे, कौन इतिहास पढ़ेगा? छोटी छोटी बात को लेकर आपस में लड़ मर जाओगे। इतिहास में कोई आपको परमवीर चक्र देगा? यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए, कौन नाम लेता? इतने बड़े वीर आल्हा उदल शादी ब्याह के चक्कर में मर गए, इतिहास में कौन याद करता? अगर गोरी और गजनवी को भगा कर मरते तो आज इतिहास में मर हो जाते। उनके मरने के बाद ही गोरी गजनवी भारत पर आक्रमण कर दिए मुसलमान। आल्हा उदल ये सब लोग वीर मर गए आपस में शादी ब्याह के चक्कर में। उसी समय मोहम्मद गोरी गजनवी